भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। 19 मई को जारी किए अपने बयान में आरबीआई ने कहा है कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक आप 30 सितंबर तक बैंक जाकर 2000 रुपए के नोट को 20,000 रुपए तक की मुद्रा को बदल सकेंगे। आरबीआई के नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के मंत्री और नेता इसे सही वक्त पर सही फैसला बता रहे हैं। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 की नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500,000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500,000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस नोटबंदी का फायदा गिना रहे हैं और इस काले धन के खिलाफ दूसरा बड़ा एक्शन बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरे में लेकर कह रही है कि जब नोटबंदी करनी ही थी तो इसे लाए ही क्यों। का जो नोट है, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया। 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या? आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया। 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई। कल कारखाने, लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। लेकिन मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि 7 साल से नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं। तो उधर आरबीआई के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और ट्वीट कर लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई भी कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता है, भुगतान जनता को करना पड़ता है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैन हो गए थे और इसके बदले भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 के नए नोट को चलन में लाया गया था। हालांकि कुछ ही साल में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन कम होता गया और ज़्यादातर एटीएम से ये नोट गायब हो गए और अब रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है।